In this question, at the end of the year, they observed that they had omitted interest on drawing at the rate of 6%, at the rate of 10. Now I'm going to solve this question. In this question, their drawings were A and B are partner. Their drawings were 50,000 and 25,000 per month, right? He has withdrawn drawing in the beginning of every month, and this partner has withdrawn at the end of every month. So it was discovered that interest on A's drawing at the rate of 12% was not taken. दोनों की ड्राइंग गिवन है, लेकिन उसने क्या बोला कि सिर्फ और सिर्फ ए की ड्राइंग वो लेना भूल गए, सिर्फ ए की ड्राइंग। बी की ड्राइंग को, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को उन्होंने ले लिया। वॉज नॉट टेकन इन टू कंसिडरेशन, गिव नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री ऑन 1 अप्रैल 2016। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले वर्किंग नोट में मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करा ए का, क्योंकि सिर्फ ए का क्वेश्चन में लेना भूल गए थे, बी का लिया उन्होंने। 50,000 पर मंथ है, इसलिए मैंने 12 से मल्टीप्लाई करा। इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ के केस में आपको एवरेज टाइम पीरियड लेना है 6.5 मंथ। सो 6.5 अपॉन 12 इंटू 12% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो चार्ज करना था। तो आई हैड डन द कैलकुलेशन, दैट इज 39,000। नाउ टेबल शोइंग एडजस्टमेंट्स, मैंने यहाँ पे टेबल बनाया है। ए डेबिट क्रेडिट कॉलम, बी डेबिट क्रेडिट कॉलम, फॉर्म यानी P&L एप्रोप्रिएशन डेबिट क्रेडिट कॉलम। सो पर्टिकुलर आप क्या लेना भूल गए थे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज, जो कि आपको लेना था। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की हम P&L एप्रोप्रिएशन की ओर सोच लेते हैं। कहाँ आना था? फॉर्म की इनकम है, इसलिए क्रेडिट साइड पे, तो आपने रिकॉर्ड कर लिया क्रेडिट साइड पे। दूसरा, पार्टनर के किस साइड पे आना था? अगर यहाँ पे क्रेडिट साइड पे, तो पार्टनर की डेबिट साइड पे, राइट। अब इसका इफेक्ट, इस आइटम का इफेक्ट हमारे नेट डिविजिबल प्रॉफिट पे क्या हुआ? नेट डिविजिबल प्रॉफिट जो ऑलरेडी बढ़ चुका है वो 39,000 से और ज़्यादा बढ़ जाता, तो बैलेंसिंग फिगर मैंने बैलेंस करा, इसको इस साइड पे आई। तो यानी ये प्रॉफिट जो कि कम डिस्ट्रीब्यूट हुआ पार्टनर्स में 39,000, 2:1 रेशियो जो क्वेश्चन में गिवन है, और बांट दो। तो 39,000 का मैंने ए और बी का 2:1 रेशियो में कैलकुलेशन करा। ए 26, बी 13,000। तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ये जो प्रॉफिट किस साइड पे आना था? इंक्रीज इन ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, यानी जो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है उसमें और इंक्रीज हुई। कितनी? 26 और 39। तो प्रॉफिट किस साइड पे आता है? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स के क्रेडिट साइड पे। तो ए का शेयर 26,000 यहाँ लिखा, बी का शेयर 13,000 यहाँ लिखा। ये मैंने कैलकुलेशंस करी है। हमारे पास इस क्वेश्चन में एक ही आइटम थी, तो लाइन लगा दिया आपने। तो इनका टोटल करा इस कॉलम का 39, 26 कुछ नहीं है, 13,000। अब इसको कंपेयर करिए, कौन सी साइड बड़ी है? ये वाली साइड बड़ी है। तो डिफरेंस क्या है? 13,000। किस कॉलम में बिगर डिफरेंस आया? डेबिट कॉलम में। तो यानी इस अकाउंट को हमने क्या करना है? डेबिट। यहाँ पे कोई आइटम नहीं है, यहाँ पे 13,000। तो दोनों में से कौन सी साइड बड़ी? ये डिफरेंस किस साइड पे आया है? क्रेडिट साइड पे। तो यानी इस अकाउंट को डेबिट करना है, इसके अकाउंट को क्रेडिट करना है विद 13,000। तो एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। नेचर कैपिटल की गिवन नहीं है, फिक्स्ड है, फ्लक्चुएटिंग है, तो जो एंट्री पास होगी पार्टनर्स के करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट के थ्रू पास होगी। सो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 13,000 टू बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 13,000। देखिए ये हमने बैलेंस निकाले थे, जिस साइड पे डिफरेंस बड़ा होगा उसको आप लिख लेना है, यानी उस अकाउंट को हम डेबिट यहाँ क्रेडिट करेंगे।